जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कोन और इसके प्रकार और एंगल पेयर जो होते हैं ये सारे देखेंगे। कोन किसको कहते हैं? कहते हैं कोन वह आकृति है जो किसी बिंदु पर दो रेखाओं या किरणों के मिलने से बनता है। दो रेखा हो सकता है ऐसे, अगर दो रेखा है यहाँ पे तो यहाँ पे जो है कोन का निर्माण होता है। या दो किरण है, यहाँ पे मान लिया दो किरण है, एक किरण इधर से आ रहा है, एक किरण इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे कोन का निर्माण होता है। कोन दो रेखाओं या किरणों के बीच बने घुमाव या घुमाव का मापन होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये पहले किरण OB यहाँ पे था, ये घूम के OB डैश यहाँ चला गया, बढ़ते बढ़ते घूम के यहाँ चला गया, तो ये जो हो गया ये कोन का निर्माण हो गया। कहता है किरणों का आरंभ बिंदु कोन का शीर्ष कहलाता है। ये जो है यहाँ पे शीर्ष कहलाता है। ये कोन को समानता ये जो है इस तरह से दर्शाते हैं। कहता है कोन AOB, इसको लिख सकते हैं कोन, इसको पढ़ेंगे क्या? कोन AOB, यानी जहां पे कोन बन रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। या इसको ये भी लिख सकते हैं कोन BOA, कोन BOA। यहाँ भी देखें जो O है जहाँ पे कोन बन रहा है वो बीच में लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए कोन O भी बोल सकते हैं। कहता है किरणों को भुजा, कोन की भुजा कहते हैं। ये जो दो किरण है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको कोन का क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। और जहाँ दोनों किरण मिल रहे हैं वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। कहता है कोन का माप डिग्री में होता है। इसमें होता है डिग्री में। और डिग्री किसको बोलते हैं? कहते हैं एक वृत्त की परिधि को, अगर ये मान लिया जाए वृत्त का परिधि है 360 में भागा जाए, ऐसे मतलब छोटा 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 360 में भागा जाए, अलग अलग बांटने पर प्रत्येक को 1 डिग्री कहा जाता है। 360 जगह में अगर इसको डिवाइड कर देंगे, जो एक होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। अब देखेंगे कोनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन सा होता है? एक्यूट एंगल, समकोण न्यून कोण, उसके बाद समकोण जिसको राइट एंगल बोलते हैं, अधिक कोण जिसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, सरल कोण जिसको स्ट्रेट एंगल, इसको और रेखिक कोण या ऋजु कोण भी बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण जिसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, होल एंगल या फुल एंगल बोलते हैं, और लास्ट एक क्या है हमारा? शून्य कोण जिसको जीरो एंगल बोलते हैं। आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको। सबसे पहला है न्यून कोण। न्यून कोण किसको बोलते हैं? न्यून कोण इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। कहते हैं जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा, 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा हो, 90 से क्या होना चाहिए? छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे अगर 1 डिग्री से स्टार्ट किया जाए, हालांकि ये 0.1 डिग्री भी होगा तो ये 0 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो ये न्यून कोण हो जाएगा। तो यहाँ राउंड फिगर में देखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 89 डिग्री तक देखेंगे तो ये क्या है? 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, तो इसको हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे? एक्यूट एंगल, न्यून कोण बोलेंगे। यहाँ पे जैसे देखा जाए कोण ABC, कोण ABC है, ये देखें 90 से छोटा है, अगर इसका मान थीटा है जो कि 90 से छोटा है, इसको ये भी लिख सकते हैं कोण CBA, कोण CBA जो कि यहाँ पे थीटा है, मान लिया जाए 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा, तो इसको हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। समकोण जिसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल, कहता है जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है, न थोड़ा कम न थोड़ा ज्यादा, पूरे पूरे कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। कहता है यह एक वृत्त का ठीक 1/4 भाग होता है। अगर ये वृत्त देखा जाए और इसको 4 भागों में बांट दिया जाए, तो ये देखिए जो 1/4 है यही हमारा क्या है? समकोण है। कौन सा कोण है? समकोण है। ये समकोण है, यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा?
90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो थीटा है, कोण का मान है, वो कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इसको ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। अगर AO है परपेंडिकुलर है OB के, मतलब एक दूसरे के ऊपर कितना का कोण बना रहा है? समकोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कोण को कैसे लिखेंगे? कोण AOB। कोण AOB जहाँ पे कोण बन रहा है, जहाँ पे कोण का निर्माण हो रहा है, उसको हमेशा बीच में रखेंगे। जैसे देखें यहाँ पे O है और O के पास में ही 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण BOA। कोण BOA इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। इसको ये भी लिख सकते हैं, कोण O इज इक्वल टू कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अधिक कोण, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं जिसको? ऑब्ट्यूस एंगल। जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिक कोण बोलते हैं। जैसे देखिए 90 से बड़ा 91, 92, 93 है ना, और 180 से छोटा 179 डिग्री तक, ये क्या होगा? अधिक कोण होगा। मान लिया ये कोण का मान है 120 डिग्री। कितना डिग्री है? 120 डिग्री। देखें कोण AOB, कोण AOB इज इक्वल टू कितना हो गया? 120 डिग्री। तो ये कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। क्योंकि ये कोण जो है 120 डिग्री अगर यहाँ पे दिए, तो 120 डिग्री क्या है? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसलिए इसको कौन सा कोण बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण बोलेंगे। उसके बाद देखेंगे सरल कोण, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। कहते हैं जिस कोण का मान 180 डिग्री हो, न थोड़ा ज्यादा न थोड़ा कम, बिल्कुल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरल कोण बोलते हैं। कहते हैं 180 डिग्री के कोण को सरल कोण बोलते हैं। यहाँ पे देखें, अगर कोई रेखा है, AB एक रेखा है और उस पे बिंदु कोई O है, तो जो एक तरफ का कोण बनेगा, इधर मान लिया कोण बना, ये कोण कौन सा हो गया? 180 डिग्री हो गया। अगर इधर भी देखा जाता, तो इधर भी कितने का कोण बना रहा था? इधर भी 180 डिग्री का कोण बना रहा था। ये कोण AOB, AOB बराबर 180 डिग्री हो गया, या कह सकते हैं कोण BOA इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। और इसको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? सरल कोण बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कहता है वह कोण जो सरल कोण से बड़ा, सरल कोण मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री, 180 डिग्री, इससे बड़ा, और पूर्ण कोण से छोटा। पूर्ण कोण जो कि 360 डिग्री को बोलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। अर्थात जिस कोण का मान 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे कौन सा कोण बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। बोलता है एंगल AOB, यहाँ देखिए AOB, ये जो कोण है, अगर AOB बोलेंगे तो इधर से जा रहा है ये वाला कोण, सॉरी, इज इक्वल टू एंगल BOA। इधर से अगर देखें BOA यहाँ तक जा रहा है, मान लीजिए 220 डिग्री है। कितना डिग्री है? 220 डिग्री है। तो ये कोण कितना हो गया? 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। यहाँ पे देखें एंगल PQR, एंगल PQR, यानी कि ये बड़ा वाला कोण जो दिखा रहे हैं, तब ये कौन सा कोण होगा? रिफ्लेक्स एंगल। अगर देखें रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, मान लिया दिया जाए कि ये एक एंगल है AOB, और इस एंगल का जो वैल्यू है, मान है, वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो अगर बोलेगा कि इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो ये चूंकि छोटा है, रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू जो होता है, मान होता है 180 से बड़ा, 360 से छोटा होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल ये जो दूसरे तरफ का होगा, वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। यानी 360 डिग्री में अगर -60 डिग्री घटा देंगे, तो ये जो 300 डिग्री होगा, ये कौन सा होगा? यही हमारा प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल का मान होगा।
अब आते हैं पूर्ण कोण, जिसको कंप्लीट एंगल या होल एंगल या फुल एंगल भी बोलते हैं। कहते हैं जिस कोण का मान 360 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, 360 डिग्री हो, उसे पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण कहते हैं। यहाँ पे देखें, मान लिया कोई यहाँ पे पहले से ओपी था, ओपी एक किरण था, फिर ये घूमते घूमते ये फिर यहीं पे आ गया, मान लिया फिर यहाँ आ गया ओ क्यू, तो एक बार घूम लिया, तो कह सकते हैं कि कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री। तो ये कौन सा कोण हो गया, कंप्लीट एंगल, या जिसको पूर्ण या संपूर्ण कोण कहते हैं। एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे अगर कोई बिंदु है, तो इसके चारों तरफ जो कोण बनता है, इसके चारों तरफ जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। एक कोई भी बिंदु है, कोई भी पॉइंट है, तो उसके चारों तरफ का कोण टोटल जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसके बाद देखेंगे जीरो एंगल, कहता है वह कोण जिसका मान कितना हो, 0 डिग्री हो, उसे शून्य कोण या जीरो एंगल बोलते हैं। यानी कि कोई एंगल यहाँ पे, ये किरण यहाँ पे था, मान लिया ओ पी है, फिर इसके बाद ये घूमा नहीं, बिल्कुल यहीं रह गया, बिल्कुल इसी के ऊपर रह गया ओ क्यू, तो यानी 0 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 0 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखेंगे हम लोग कोणों के युग्म, पेयर ऑफ एंगल। इसमें देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको पूरक कोण बोलते हैं, इसको सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, फिर एडजेसेंट एंगल देखेंगे, जिसको संलग्न कोण बोलते हैं, रैखिक युग्म, जिसको लीनियर पेयर बोलते हैं, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, एकांतर के अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण, और सह अंतः कोण, जिसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिखेंगे संलग्न कोण, जिसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। कहता है दो कोण संलग्न कोण कहलाते हैं यदि वे एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होंगे, तथा उनका एक भुजा और एक शीर्ष जो होता है उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। जैसे देखें, अगर यहाँ पे दो कोण बना हुआ है, एक कोण 1 है और एक कोण 2 है, तो कहता है उसमें एक भुजा जो होना चाहिए कॉमन होना चाहिए, क्योंकि देखें एक कोण कौन सा बन रहा है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी है, और दूसरा एंगल देखें कौन सा बन रहा है, दूसरा एंगल बन रहा है एंगल सी बी डी, सी बी डी। तो यहाँ पे जो BC है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो BC है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। ये जो BC है दोनों में क्या है, कॉमन है। और कहता है शीर्ष समान हो, इसका जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, ये देखें क्या है, B है। एक चीज एक और इसमें है, ये जो दोनों कोण बनना चाहिए वो विपरीत साइड में बनना चाहिए, एक कोण इधर बन रहा है और एक कोण इधर बन रहा है, तब ये क्या कहलाएगा, संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल। क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे देखें कि अगर दो कोण बन रहा है यहाँ पे, अगर ये छोटा कोण को देखा जाए और एक ये बड़ा कोण को देखा जाए, तो इसमें तो ये जो है एक भुजा वो कॉमन तो है, उभयनिष्ठ तो है, और क्या है, वर्टेक्स भी समान है, इसका वर्टेक्स भी समान है, लेकिन शीर्ष भी समान है, लेकिन क्या ये दोनों कोण संलग्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है, तो उत्तर होगा आपका नहीं। तो कहने का मतलब है ये जो बीच में होना चाहिए वही हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी हम इसको कौन सा बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। कहता है दोनों कोण एक ही बिंदु से निकलते हैं, ये देखें B है शीर्ष, वहीं से दोनों कोण का निर्माण हो रहा है, इधर भी और इधर भी, एक भुजा साझा करते हैं, जो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो BC है वो क्या है, कॉमन है। कहता है कोण ABC, कोण ABC ये हो गया, और कोण CBD, CBD यानी कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 जो बन रहा है, B बिंदु पर मिल रहा है, B बिंदु पर मिल रहा है, यानी B क्या हो गया, कॉमन वर्टेक्स हो गया, उभयनिष्ठ हो गया बिंदु B।
और बीसी में साझा करते हैं। और बीसी जो देखें यहाँ पे भुजा बन रहा है ये वाला, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तब कहलाएगा कि ये दोनों कौन से कोण है, संलग्न कोण है, यानी कि एडजेसेंट एंगल। अब कहता है पूरक कोण या कोटि पूरक या लंब पूरक, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसमें कहता है जब दो कोणों का जो माप होता है उसका अगर योगफल उसका ऐड करने के बाद अगर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये कोण को क्या बोलते हैं, ये कोण आपस में पूरक है। अगर देखें यहाँ पे 20 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ पे 70 डिग्री का कोण बना रहा है, और दोनों को जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। तो बोलेंगे कि 70 डिग्री का जो पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वो कितना है, 20 डिग्री है। या ये भी बोल सकते हैं कि जो 20 डिग्री है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 70 डिग्री है। तो अगर मान लिया जाए थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कैसे, देखें यहाँ मान लिया 20 डिग्री था तो इसका कैसे निकल गया 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तब तो हमारे पास आया 70 डिग्री, है ना। तो उसी तरह से अगर कोई थीटा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 90 माइनस थीटा। ये देखिए अगर एक कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री का है, तो इसका पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी पूछेगा तो उसको क्या करना है, सीधा 90 से माइनस करना है। कहता है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर यही एडजेसेंट भी हो और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो, कहता है अगर किसी एक बिंदु पर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यहाँ पे देखें एक ही बिंदु पर दोनों कोण बन रहे हैं, ये कोण भी और ये कोण भी, तो ये क्या है, एडजेसेंट भी है, एडजेसेंट एंगल भी है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखें 70 प्लस 20 कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी 20 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 70 डिग्री। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। और यहाँ पे देखें एडजेसेंट कैसे है, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन शीर्ष O है, और कॉमन जो भुजा है वो क्या है, OB है। फिर देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री का जोड़ 90 डिग्री होता था, 90 डिग्री होता था, उसी तरह से सप्लीमेंट्री का जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात जब दो कोणों के मापों का योगफल कितना हो, 180 डिग्री हो, तो ये कोण आपस में कौन सा कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर एक कोण जो है 110 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ गया, 70 डिग्री। यानी अगर पहला कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इससे मेरा कौन सा एंगल निकल जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। जब भी सप्लीमेंट्री एंगल दिया हो, अगर बोले कि 20 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो क्या करना है, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 160 डिग्री। यानी कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 160 डिग्री। ये दोनों को ऐड करें तो 180 आ जाएगा। यानी कि दो कोणों को जब जोड़ेंगे तो उसका मान 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल कहता है जब दो कोणों का जोड़, जैसे यहाँ 80 डिग्री है और 110 डिग्री है, 80 डिग्री है और 110 डिग्री, तो ये दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया, 180 डिग्री। तो ये तो हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। और उसके साथ साथ ये क्या है, एडजेसेंट एंगल भी है। यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन शीर्ष है यहाँ पे B, और एक जो कॉमन है उभयनिष्ठ भुजा भी है, कौन सा है वो, BD है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद आता है रैखिक युग्म, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह क्या है, यूज होता है, इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, तो इसको ध्यान में रखना है। लीनियर पेयर एंगल अतः एक सीधी रेखा पर बने दो या दो से अधिक कोणों को रैखिक युग्म कहेंगे।
कहता है रैखिक युग्म के कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कहता है जब दो या दो से अधिक रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तब उस बिंदु पर कोनों के रेखीय जोड़े बनते हैं। देखिए एक तो देखे थे सप्लीमेंट्री एंगल, उसमें क्या है दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मान लिया यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है, तो सप्लीमेंट्री कितना होगा 180 माइनस 60 डिग्री, यानी कितना हो गया 120 डिग्री। ये अलग एंगल हो सकता है, ये अलग हो सकता है। लेकिन जो लीनियर पेयर होता है, देखेंगे जो लीनियर पेयर होता है वो क्या है, एक ही रेखा पे बनता है और उसका एंगल का योग कितना होगा 180 डिग्री। अगर यहाँ पे एक कोई रेखा खींच ली तो यहाँ पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों का जोड़ कितना होगा 180। या यहाँ एक रेखा खींच लिया, यहाँ एक बिंदु पे मान लिया कि 3 कोण 4 कोण 5 कोण कितना भी बन रहा, तो ये सब को जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पे देखें अगर ये कोण 1 है 2 है 3 है तो कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। कैसे होगा, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर से रैखिक युग्म से। और यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे x है ये y है तो कहेंगे कोण x प्लस कोण y इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। कैसे होगा, तो लीनियर पेयर से, यानी एक रेखा पे अगर दो या दो से ज्यादा कोण बन रहा है एक ही बिंदु पे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे, रैखिक युग्म बोलेंगे। वह वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कहता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख, आमने सामने। जैसे देखें अगर ये कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3 है और ये कोण 4 है तो आमने सामने कैसे होगा, कोण 1 के सामने कौन सा है, कोण 3, यानी कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। इससे होगा शीर्षाभिमुख कोण, जिसको और हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह से दो देखें, दो के सामने कौन सा कोण है, 4, कोण 2 बराबर कोण 4, तो इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जब कोई दो रेखा, दो किरण या दो रेखाखंड, दो लाइनें सेगमेंट भी काट रहा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आमने सामने का, इधर का सामने कहाँ हो गया, इधर हो गया, और इधर के सामने इधर हो गया, और इधर इधर का जो सामने है वो इधर हो गया। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये जो कोण होते हैं बराबर कैसे होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। कैसे होते हैं एक बार देखते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे लीनियर पेयर इज इक्वल टू होता है, अगर ये रेखा देखा जाए ए बी है तो इसमें कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होता है। कैसे देखते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब देखें अगर सी डी एक रेखा है, कौन सा एक रेखा है, सी डी, तो कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। देखें दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू कोण 2 प्लस कोण 3, तो एंगल टू कट जाएगा तो ये देखेंगे क्या हो जाएगा, कोण 1 इज इक्वल टू कोण 3, जो कि अभी बताए कोण 1 इज इक्वल टू कितना होता है, कोण 3। यानी कि आमने सामने का कोण बराबर होता है, किससे होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। उसके बाद देखते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण। कॉरस्पॉन्डेंस एंगल जिसको क्या बोलेंगे, संगत कोण। कहता है यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोण का जो मान होता है क्या होता है, बराबर होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक रेखा ए बी दिख रहा होगा और ये सी डी है, और ये क्या बोल रहा है, समांतर है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के।
कहता है दो समांतर और एक तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा क्या है? एंड तिर्यक छेदी रेखा देखें यहाँ पे EF है, EF है, और ये दोनों समांतर रेखा को काट दिया तो जो संगत के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। संगत जैसे बोलते हैं ना कि संगति है, संगति है मतलब एक ही जैसा काम करता है दोनों। जैसे देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया तो देखिए ऊपर का इधर एंगल 1 2, यहाँ पे एंगल 4 कर देते हैं, यहाँ पे एंगल 3 कर देते हैं, है ना। 1 2 3 4 तो देखें 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 5 6 7 8। तो देखें ये जो एंगल 1 होगा, कोण 1 होगा, ये कोण 5 के बराबर होगा। देखें कैसे, ये भी लेफ्ट साइड में बन रहा है, ऊपर में लेफ्ट साइड, ये भी अगर अलग हो गया तो लेफ्ट साइड में ऊपर में बन रहा है, तो ये कोण बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 5। उसके बाद देखें ये राइट साइड में 2 इसके बराबर होगा, 6 के बराबर। तो यहाँ पे देखें ये राइट साइड में बन रहा है ऊपर में, ये भी राइट साइड में ऊपर में, तो कोण 2 बराबर कितना हो गया, कोण 6। फिर देखें कोण 3 बराबर कितना होगा, कोण 3 देखें राइट साइड में नीचे बन रहा है, यहाँ राइट साइड में नीचे बन रहा है, तो कोण 3 बराबर कोण 7। देखें कोण 3 ये, और कोण 8 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4। देखें कोण 4 नीचे में लेफ्ट साइड में बन रहा है और यहाँ भी नीचे में लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। मतलब एक ही संगति का रहेगा, एक ही जैसा दिखने वाला रहेगा। यहाँ पे देखें 1 2 है, इधर 5 6 है ना। अगर यहाँ काटने से देखा जाए 1 बराबर 5, 2 बराबर 6, 3 बराबर 7 और 4 बराबर 8, तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, संगत कोण। अगर कोई बोलेगा यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 5 है, कैसे होगा, तो ये हमारा होगा संगत कोण से। कौन से कोण से होगा, संगत कोण से, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल से ये दोनों बराबर होंगे। अब बोलते हैं अंतः कोण, जिसको आंतरिक कोण भी बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। देखें अगर ये दो रेखा है, समांतर रेखा और एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए समझें कि ये अगर क्लोज है तो इसके अंदर में कौन सा कोण बचा, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4, ये जो कि बंद है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक कोण। कहता है दो रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को आंतरिक कोण कहते हैं। ये दो रेखा है तो इसके बीच में, इसके अंदर और ये इसके अंदर, बीच में जो कोण बना, ये चारों कोण बन रहे हैं, इसको आंतरिक कोण बनते हैं। कहता है ये अंतः कोण समांतर रेखाओं के अंदर की ओर बनता है। ये समांतर रेखा है तो इसके अंदर की ओर, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये कुल कोण 8 कोण होता है। देखिए 1 2 3 4 कोण हो गया, 1 5 6 7 8 कोण बनता है। इसमें से 4 कोण अंतः कोण होते हैं। ये जो 4 कोण अंदर में है इसको क्या बोलेंगे, अंतः कोण। यहाँ पे देख सकते हैं कोण 1 कोण 2 कोण 3 एंड कोण 4 है। को इंटीरियर एंगल कहता है को इंटीरियर एंगल सह अंतः कोण। कहता है दो रेखाओं के बीच बनने वाले एक ही तरफ के कोणों को सह अंतः कोण बोलते हैं। अभी हम लोग देखे थे इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल क्या था, ये जो रेखा है इसके अंदर का कोण बन रहा था, यानी ये यहाँ पे इंटीरियर कोण है। और एक ही तरफ का क्या हो गया, इधर का तरफ का ये दोनों है और इधर की तरफ का ये दोनों है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, को इंटीरियर एंगल, सह अंतः कोण, एक ही तरफ का अंतः कोण। इन सह आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये जो अंदर में कोण बनते हैं और अगर वो एक ही तरफ के अंतः कोण तो हो, लेकिन उसके साथ साथ एक ही तरफ के हों, तो उनका जो जोड़ होता है, उनका जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो रेखा है, समांतर है और कोई त्रियक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो एक ही तरफ के जो अंतः कोण होंगे उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 है,
ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर यहाँ पे 2 और 4 है तो देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये दोनों रेखा जो है समांतर होना चाहिए और इसको एक तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन कोई काटना चाहिए। देखें ये दोनों पैरेलल है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तब एक ही ओर के अंतः कोण जो होंगे उसका जब ऐड करेंगे जोड़ करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 180 डिग्री। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री और एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। उसके बाद देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अतः यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, ये देख लें यहाँ पे दो समांतर रेखा एल है और ये पैरेलल है किसके एम के, तो अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। देखिए अंतः एकांतर कोण, अंतः कोण तो समझ गए कौन है। थोड़ी देर के लिए अगर सोचे ये बंद है, ऐसे दिमाग में सोचना ये बंद है, तो इसके अंतः कोण कौन सा होंगे, इसके अंदर वाले होंगे, या ये दोनों रेखा के अंदर वाले जो कोण होंगे कौन कौन से हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। कहता है इसके जो एकांतर एक के बाद एक का अंतर, देखें 4 है, इसका एकांतर कौन कौन सा होगा, अल्टरनेट क्या होगा 6, यानी तिरछा बोल सकते हैं 4 का 6 और 3 का 5। अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें, अगर जेड बना हुआ है इस तरह से जेड बना हुआ है तो एंगल 4 है वो इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6 के, और एंगल अगर इधर लेफ्ट साइड से उल्टा ऐसे जेड बन रहा है तो ये क्या है एंगल 3 है जो इज इक्वल टू है एंगल 5 के। अगर बोलेगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 तो ये दोनों कोण कैसे हो रहा है, बराबर हो रहा है एकांतर कोण से, एकांतर कोण से अल्टरनेट एंगल से। देखिए एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, तो हम लोग देखे थे कि दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखाएं हैं, तो उसके जो अंदर का कोण है वो इंटीरियर एंगल हो गया, ये जैसे देखे थे इंटीरियर एंगल था। बाकी जो बच गया जैसे यहाँ पे देखें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये चारों एंगल क्या कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। आइए देखते हैं, कहता है जब दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल रेखा काटती है तो बाहरी कोण का निर्माण होता है। बाहर में देखें ये बाहर में भी चार कोणों का निर्माण हो रहा है, ये बाहरी कोण समांतर रेखाओं के बाहर की ओर होते हैं। ये देखें ये समांतर रेखा इसके बाहर की ओर कोण बन रहा है, ये भी देखें समांतर रेखा इसके बाहर की ओर कोण बन रहा है। कहता है इसमें से चार कोण बाहरी कोण होते हैं, चार कोण बाहरी, टोटल 8 कोण बन रहे हैं, लेकिन उसमें से जो चार कोण है ये बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ कौन सा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे होगा, देखें एक्सटीरियर एंगल तो कौन कौन सा हो गया 1, 2 और 7, 8, तो अल्टरनेट 1 है तो 1 का अल्टरनेट क्या होगा 7 हो जाएगा, 1 का अल्टरनेट क्या होगा 7, और 2 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तिरछा देख सकते हैं 2 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट भी है और एक्सटीरियर भी। कहता है समांतर रेखाओं के बाहर बने कोनों में विपरीत दिशा में होते हैं उन्हें एकांतर बाह्य कोण। ये देखें ये कोण इधर बन रहा है और ये कोण इधर बन रहा है, तो दोनों क्या विपरीत दिशा में, ये कोण इधर बन रहा है और ये कोण इधर बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 7 जो है बाह्य कोण है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा 7, कैसे हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एकांतर बाह्य कोण, तो ये दोनों कोण क्या होंगे आपस में बराबर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा और एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल 8 हो जाएगा। देखेंगे इक्वल कोण किसको बोलते हैं, इक्वल को एंगल यानी कि बराबर का कोण। कहता है ये दोनों अगर कोण देखें एंगल देखें तो यहाँ भी 45 डिग्री है और यहाँ भी 45 डिग्री, कहने का मतलब है अगर ये दोनों एंगल का वैल्यू जो है
वो अगर बराबर है तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? इक्वल कोण कहलाएंगे। ऐसा कोण जिसका परिमाप बराबर हो यानी समान हो, बराबर कोण कहलाते हैं, इक्वल एंगल कहलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ दोनों का जो वैल्यू है, मान है, वो कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो दोनों कोण कौन सा कहलाएंगे? इक्वल कोण कहलाएंगे, बराबर एंगल कहलाएंगे। अब देखेंगे कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक जिसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, यानी एंगल तो है, एंगल पहले से कोई बन रहा है। मान लिया है यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर किसको बोलेंगे वो देखेंगे हम लोग। कहता है कोण समद्विभाजक या कोण द्विभाजक वह रेखा या रेखाखंड है जो किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। मान लीजिए ये पहले से एक एंगल था 60 और बीच में एक ऐसा कोई रेखा या किरण खींच दिए कि बिल्कुल बराबर काटने लग गया, बराबर भाग में, दो बराबर भागों में बांट दिया कि यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल बनने लग गया और यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल बनने लगा। बराबर का मतलब क्या होता है? दो बराबर भाग मतलब 60 डिग्री, मतलब दो बराबर भाग मतलब 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया? 30 डिग्री, यानी दोनों 30 डिग्री का कोण बनाने लगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोण समद्विभाजक। ये जो है, अगर ये मान लिया जाए ए ओ बी सी है तो ओ सी को क्या बोलेंगे कि ओ सी एक क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग, यानी दो बराबर भागों में बांटेगा। कहता है यह रेखा उस कोण की भुजाओं के बीच से गुजरती है। अगर ये देखे आप रेखा है तो ये जो कोण है 60 डिग्री का, इसके बिल्कुल बीचों बीच से गुजरी, उसे समान दो भागों में विभाजित करता है। 30 डिग्री हो गया। ये देखिए जैसे कोण ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू भी 30 डिग्री हो गया। एंगल सी बी डी इज इक्वल टू भी कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये दो बराबर भागों में बांट दिया कोण को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस जो यहाँ पे किरण है ओ बी ओ डी, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। यहाँ भी देखेंगे एंगल तो एंगल हो गया, बाई मीन्स दो, सेक्टर मतलब भाग, तो दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर एक एंगल को दो बराबर बराबर एंगल में बांट रहा है, दो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर, यानी कि बीडी यहाँ पे एक क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। थैंक यू।